हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। तो अभी 3:30 बज रहे हैं। ये स्कूल से आ गए और थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। ये मैंने आज साड़ी पहनी है तो मैं जा रही हूँ एक वीडियो शूट करने के लिए। आज की डेट है 23 जुलाई और आज है मंगलवार। तो आज सावन का दूसरा दिन है। तो बस पूजा पाठ वगैरह हो गई थी। आज मैंने लंच में बनाया था तोरी की सब्जी, रोटी, सैलेड, बस सिंपल सा था। और बस ये स्कूल से आ गए, ये आराम कर रहे हैं अभी। तब तक मैं अपना कुछ काम कर रही हूँ। मैं आज सो नहीं रही हूँ क्योंकि सो जाती हूँ पूरा दिन ख़राब हो जाता है मेरा। वैसे मेरे को नींद आ भी नहीं रही है। जब मेरी नींद पूरी हो जाती है ना तो मुझे नींद नहीं आती दिन में, लेकिन जब पूरी नहीं होती तो यार नींद तो आएगी ना। तो अब मैं जा रही हूँ कुछ निकालने के लिए। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने दूसरे चैनल के लिए श्रद्धांजलि फैशन ब्यूटी के लिए एक वीडियो शूट कर लूँ। मेरे पैर का दर्द बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रहा है, पता है। तो मैं सोच रही हूँ उसके लिए एक वीडियो शूट कर लूँ। तो उसके लिए मैं निकाल रही हूँ आज चूड़ा। आज मैं सोच रही हूँ कि चूड़ा दिखाती हूँ आप सभी को कि मेरे पास कितने चूड़े हैं, जो कि आपको श्रद्धांजलि फैशन ब्यूटी पे देखने को मिलेगा। मेरे दूसरे चैनल पे मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो अगर आप लोग सर्च नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा है मेरा सेकंड चैनल, तो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी, आप कम्युनिटी चेक कर लिया करो। तो मैं उसी के लिए चूड़ा निकालने जा रही हूँ और फिर थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ। साड़ी तो मैं यही पहनूंगी, सुबह से मैंने पहन ली थी। ये ग्रीन मतलब ग्रीन टच में है, कलरफुल साड़ी है, तो इसको पहन ली मैंने आज सुबह से ही। तो बस चलो तैयार होते हैं, निकालते हैं अपना सामान पिटारा आपको दिखाते हैं। और हाँ, मैंने कल मुझे रिसीव हुए थे, मैंने नए चूड़े भी मंगवाए हैं, वो भी उसी में दिखा दूंगी मैं कौन कौन से हैं, ठीक है। और कहाँ से लिया और कितने के हैं तो वो उसमें ही दिखा दूंगी। और अगर आपको लेना है तो आप ले लेना वहाँ से देख करके लिंक से, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ रील्स भी शूट करूँगी आज। और मैं जा रही हूँ आज हरी हरी चूड़ियाँ पहनने के लिए। तो वो इवनिंग में जाऊँगी क्योंकि गर्मी बहुत है अभी। सुबह मौसम अच्छा था, हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी आई थी, तो मुझे लगा कि आज मौसम अच्छा है, चलो मैं साड़ी पहन लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद धूप निकल आई बाहर, कोई मौसम अच्छा नहीं है, गर्मी है। तो चलो ठीक है, फिर कोई नहीं, चूड़ियाँ पहनने जाऊँगी सावन में। अच्छे लगता है ना हरी हरी चूड़ियाँ। और मेरे पास कमेंट भी आया था कि अंजलि हरी चूड़ियाँ पहन लो। तो मेरे पास हरी चूड़ियाँ हैं, वो मेटल में है, बट मैं कांच की चूड़ियाँ हर साल लेती हूँ, हरियाली तीज पे पहनती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ अभी से पहन लेती हूँ, हरियाली तीज तक चल जाएंगी, नहीं तो फिर मैं फिर से पहन लूँगी, क्योंकि मेरे से चूड़ियाँ ना बहुत जल्दी हो जाती है इसलिए मैं कंगन पहन के रखती हूँ। चलो ठीक है, बहुत हो गई बातें, अब मैं अपना काम करती हूँ, तैयार होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे वीडियो शूट करने के बाद। तो बहुत दिन से मैंने चूड़े पहने नहीं है, तो मुझे ये भी नहीं पता था कि ठीक से कहाँ पे मैंने रख रखे हैं। और जितने भी चूड़े थे ना सारे के सारे मैसी थे, क्योंकि अभी शिफ्टिंग की थी ना, तो उसमें क्या होता है ना, सारा सामान ऐसे भर के लेके आते हैं, तो कुछ भी ऐसे अरेंज करके नहीं रखा था, बस ऐसे ही मैंने रख दिया था। तो इस बहाने क्या हो रहा है ना, मैं निकाल भी रही हूँ चीज़ों को, ठीक करके भी रख रही हूँ, चेक भी करती जा रही हूँ और आप लोगों को दिखाती भी जा रही हूँ। इसलिए मैं ये कलेक्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो जगह जगह मेरे चूड़े रखे हुए थे, वहाँ से मैंने कलेक्ट किए, एक जगह रखूँगी, पहले पूरा सेट बनाऊँगी, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो देखिए, 2 मिनट का वीडियो हो या 10 मिनट का वीडियो हो, बहुत ज़्यादा मेहनत होती है वीडियो बनाने में, सारी चीज़ें प्रॉपरली करनी पड़ती हैं। तो प्लीज़ आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दिया करो, उसमें बिल्कुल भी कंजूसी मत किया करो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाइक करना। और पता है, मैं इनको आज ये बात बोल रही थी, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी अभी 2-3 दिन से। तो मैंने इनको बोला कि देखो, तुम्हारे घर वाले सबसे पहले वीडियो देखते होंगे अपने, और किसी का ही फ़ोन नहीं आया। चलो मेरी बात तो अलग है, लेकिन आपकी तबीयत ख़राब थी तो किसी को फ़ोन ही नहीं आया आज तक, ना इनके पापा का फ़ोन, ना मम्मी का फ़ोन, किसी का भी नहीं आया। तो फिर इनके पास कोई जवाब नहीं था देने के लिए, सुन कर के रह गए। फिर मैंने भी ज़्यादा नहीं बोला, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको बोलती ज़रूर हूँ, जिससे कि इनको रियलाइज़ हो कि हाँ अंजलि ठीक कह रही है। तो इसलिए कहते हैं आजकल दुनिया दिखावे की है, कोई किसी का नहीं होता है, जो है हम ही हैं, हमें ही करना है, हमें ही देखना है। रोकेश वाले रूम में आ गई हूँ, बस मुझे क्या करना है, बाल बनाने हैं और थोड़ा सी इयरिंग्स वगैरह डालूंगी और साड़ी को थोड़ा सा अच्छे से पिनअप करनी है, क्योंकि अभी मैं गुचड़म पहनी हुई हूँ, क्योंकि लेटना बैठना खाना पीना सब होता है ना, इसलिए आज मैंने डार्क लिपस्टिक लगाया है। ये रेड नहीं है, ये मैरून कलर है, मरून कलर। तो क्या मैंने पता नहीं फिल्टर के बाद कैसा दिखेगा। अगर मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आप अच्छा काम करना चाहते हो, देखिए हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत के बाद इतनी गर्मी में, आपको भी ब्लॉग देखना पसंद है ना, तो इतनी गर्मी में हम आपके लिए ब्लॉग बनाते हैं कि आपको वेट ना करना पड़े।
और अपना आराम छोड़ के, सारी चीज़ें छोड़ के ब्लॉग के पीछे भागते ब्लॉग बनाते हैं। तो आपके लिए मैं एक चीज़ बोलती हूँ, आप अच्छा काम करना चाहते हो ना, तो किसी की मेहनत को एक लाइक कर दिया करो। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है और आप किसी की मदद भी कर पाते हो, है ना। आपके एक लाइक से हम लोग मोटिवेट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है सच्ची में। आपके कमेंट पढ़ के हमें और हिम्मत आती है, हम और अच्छे अच्छे काम करना चाहते हैं, आप तक पहुंचाना चाहते हैं और आपके लिए अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको बस यही बोलूँगी, मैं किसी को फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपका मन हो तो, लेकिन किसी की मेहनत को, मेरा ब्लॉग देख रहे हैं या किसी और का भी ब्लॉग देख रहे हैं ना, जो कोई ब्लॉगिंग करते हैं ना, उनकी बहुत मेहनत होती है, मेरी भी बहुत मेहनत है। तो आप बस एक लाइक कर दिया करो, यही बहुत है हमारे लिए। फ्री में अगर आप किसी के लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो लाइक कर दिया करो, है ना। तो कहते हैं ना कि हम भी करना चाहते हैं ये काम वो काम, सारे काम कीजिए, ये भी काम कीजिए, ये भी एक अच्छा ही काम है, किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं। और मैं सच बताऊँ, किसी को हेट कमेंट मत किया करो। जैसे कि देखो, मतलब हेट कमेंट का मतलब ये नहीं कि अगर हमारे अंदर गलती है तो आप उसको बोलिए, बिल्कुल बोलिए, उसका हम बिल्कुल बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन बोलने का एक तरीका होता है। और फिर आप अच्छे भले ब्लॉग में भी आके हेट कमेंट कर जा रहे हैं, कुछ लोग तो गालियों तक भी उतर आते हैं, तो वो काम ना करें। उससे देखिए, उनका तो कुछ नहीं होगा, उनको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि यार इसने ऐसा क्यों बोला, लेकिन आप सोचिए ना कि आपने अपने आत्मा से, आपने अपने अंदर से क्या निकाला, है ना। इसलिए ये सारी चीज़ें हमारे अंदर, हमारे माता पिता के संस्कार होने चाहिए। और हमारे भारत में इस तरीके गाली गलौज और इस तरह की चीज़ें ना यूज़ करें, सबका भला करें, तो भगवान हमारा भी भला करेगा। सीधी सी बात है, अच्छा सोचोगे अच्छा मिलेगा, अच्छा करोगे आपको भी अच्छा ही मिलेगा। तो अच्छा कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो कीजिए। और अगर आप देखिए किसी और का भी ब्लॉग देख रहे हैं ना, मैं तभी बता रही हूँ आपको, अगर वो बुरा भी कर रहा है ना, तो आप कुछ मत कीजिए, वापस आ जाइए, है ना। तो ना ही आपको देखो हेट कमेंट करने के पैसे मिल रहे हैं, ना ही आपको लाइक करने के पैसे मिल रहे हैं, लेकिन कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको आप हिम्मत देने के लिए, उसको आगे बढ़ने के लिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। चलो अब मैं जा रही हूँ, बाहर हो रही है बारिश और मेरा वीडियो शूट हो गया, मैंने एडिट भी कर लिया, कैंसिंग ख़त्म और बाहर बारिश लगी है, थोड़ी थोड़ी हो रही है, थोड़ी थोड़ी सी। और ये चले गए हैं दंदरुआ हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। इनके कुछ साथ वाले गए हैं, अचानक से ये सो के उठे, फ़ोन आ गया था और तुरंत ही चले गए। अब रही मैं अकेली, तो मैं जा रही अपने लिए चाय बनाने के लिए। मैंने झुमके पहने थे, निकाल दिए, बहुत हैवी ऐसा फील होता है मेरे को। मैं कानों में ज़्यादा कुछ पहन ही नहीं पाती, मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हैं। देखो कानों को मैं ऐसे छोड़ सकती हूँ, बट मैं अपनी नाक को ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मेरा जो अब बाली पहनी है, तो मैं इसमें कोई भी जो ये बाली है जो होती है ना, क्या कहते हैं उसको, बड़ी जो नोज पिन होती है ना, वो नहीं डाल सकती अब मैं इसमें, पता नहीं क्यों पेन होता है बहुत ज़्यादा। चलो चाय बनाते हैं। ग्रीनरी ग्रीनरी ग्रीनरी, इतना अच्छा मौसम है यार, कोई रील बनाने के लिए भी नहीं है मेरे पास, अब पतिदेव है ही नहीं। बस मैं कपड़े चेंज करती हूँ, साड़ी चेंज करती हूँ, मैं कुछ हल्का सा पहनूंगी, डिनर देखती हूँ क्या बनाते हैं। चलिए चाय बनाने के लिए पहले चाय बनाते हैं। चलो, इनकी फैमिली में 2 लोग ऐसे हैं जो मंत्रा का रोल निभाते हैं। वीडियो देख करके सारी जानकारी, जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनके पास फ़ोन नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो वीडियो देख नहीं सकते हैं, वो सारी खबर 2 की 4 लगा करके उनको बोलते हैं। तो मुझे पता है, इसलिए तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे वीडियो में बोल रही हूँ। और ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद में उनके टॉपिक पे कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी। और ना ही प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करना, क्योंकि मैं ज़्यादा उन लोगों को फेमस करना नहीं चाहती हूँ, ज़्यादा उनके बारे में बातें करना नहीं चाहती हूँ। जितना करना था उतना मैंने आपको बता दिया है ना। और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे मेरे पति को। और सबके रास्ते अलग अलग हैं, ठीक है। अपना काम करते चलो और सब कुछ आपके आगे आता रहेगा। आप जैसा करेंगे वैसा आपके आगे ज़रूर आएगा, आज नहीं तो कल आएगा।
बैग बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों अभी हो गया है नेक्स्ट डे, ये गए स्कूल, मैंने लंच बना दिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा बाहर निकल आती हूँ। इतना अच्छा मौसम हो रहा था ना, अंदर गर्मी लग रही थी और बाहर एकदम ठंडी हवा चल रही थी। और मैं यही सोचती हूँ कि यार मतलब मैं फ़ैन वगैरह थोड़ी देर के लिए होता है ना कि फ़ैन को भी आराम मिल जाए, दिन भर रात भर वो चलते रहते हैं। तो मैं थोड़ा सा बंद करके बाहर निकल आई थी और यहाँ पे टहलूँगी। आप देख सकते हो पेड़ पौधे हिल रहे हैं ना, कितनी बड़ी ठंडी सी हवा चल रही थी। और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी बाहर हो गई थी, थोड़ी देर टाइम पहले ही हो गई थी। तो इसलिए मैं बस यहाँ पे हूँ और बहुत अच्छा लग रहा था। आपको व्यू कैसा लग रहा है? व्यू अच्छा है ना हमारे घर के सामने। अभी यहाँ पे ना शांति बहुत है क्योंकि कोई घर नहीं बने हुए हैं। मुझे शांति वाली जगह में घर बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पे कोई हौच पौच नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है। ये चीज़ अच्छी है क्योंकि यहाँ पे शुद्ध एक तो ताज़ी ताज़ी हवा मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है हमारी हेल्थ के लिए। सिटी में होते ना तो पॉल्यूशन होता है, शोर शराबा होता है, वही सारी झंझटें होती हैं। तो बस अभी मैं आ गई हूँ अंदर। आने के बाद मैंने काम स्टार्ट कर दिए थे और आज मुझे ये थोड़ा सा क्लीन करना था। तो मैंने अच्छे से अपना गैस स्टोव अच्छे से क्लीन किया। बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था, तो मैं कभी कभी करती हूँ, डेली नहीं करती क्योंकि वैसे इतना क्लीन रहता है। इतना ज़्यादा खाना तो बनता नहीं है, 2 लोगों का खाना बनता है तो इतना ज़्यादा गंदा होता भी नहीं है। इसलिए मैं 8-10 दिन में ही साफ़ करती हूँ ठीक से। उसके बाद ये आ गए स्कूल से, मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो हलवा, और मैंने हलवा बनाया था मॉर्निंग में थोड़ा सा, तो उसके साथ में नमकीन और हलवा बहुत टेस्टी लगता है खाने में, साथ में खाओ तो। उसके बाद मैंने लंच भी नहीं किया, मन ही नहीं कर रहा था, तबीयत ठीक से नहीं थी। तो ये आ गए, तब मैं अपने लिए रोटियां बना रही हूँ। तो इसमें से एक रोटी ये भी खाएंगे क्योंकि जब मैं खाना खाती हूँ, इनके सामने खाती हूँ तो इनको भी भूख लगाती है। और वैसे अगर मैं पहले खा लेती तो कोई बात नहीं है, और जब गरम गरम खाना कभी बन रहा होता है तो वो खा लेते हैं क्योंकि खा के भी जाते हैं, लेके भी जाते हैं, और मन होता है तो बोल देते हैं कि एक्चुअली मेरे को भूख लग रही है, तो फिर मैं कुछ ना कुछ उनके लिए ऐसे बना देती हूँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आफ्टरनून का टाइम है अभी। हमेशा की तरह पतिदेव स्कूल से आए, कुछ खाया कुछ पिया और चले गए। कल आए थे रात को 10:30 बजे, दंदरुआ के हनुमान जी गए थे दर्शन करने के लिए। वहीं पे भंडारा प्रसादी खा के आए थे और भी साथ वाले थे उनके। मैंने बनाया था अपने लिए खाना अकेले के लिए, और कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। फिर मेरा मन नहीं कर रहा, पता है, मतलब 2 दिन से मेरे को थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसलिए ठीक नहीं लगा क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है थोड़ी सी। ठीक है, तो मेरे पास कमेंट आ रहे थे, अभी ये चले गए हैं, कहीं काम से गए हैं, अब इवनिंग तक ही आएंगे। तो मैं ये ब्लॉग कल से चल रहा है, तो कुछ क्वेश्चन है जिनका जवाब दे देती हूँ मैं। और एक क्वेश्चन मेरे पास मतलब पुराने वाले ब्लॉग में, जब मैंने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की थी ना ससुराल की, तभी से मेरे पास कमेंट वो आ रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद वो उनकी रिश्तेदारी है जो अभी तक मेरी चीज़ों को, मेरी बातों को नहीं समझे हैं, और किसी ना किसी ब्लॉग पर जाके आलतू फालतू कमेंट करते हैं वो। तो अभी मैंने उनको ब्लॉक कर दिया है और नाम मैं यहाँ पे बताऊँगी नहीं। तो सबसे पहले कमेंट ये वाला आ रहा है कि आप IVF कब होगा। IVF के लिए बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बीच में बताया भी था, अब हर डेली मैं IVF के बारे में आपको बताती रहूँ, फिर वही टाइटल थंबनेल देख करके आप बोलेंगे भी उसके लिए सब कर रही है, तो वो सारी चीज़ें मैं भी नहीं चाहती हूँ। ठीक है, तो मैं बार बार बता चुकी हूँ, जैसे ही मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा तो मैं आपको प्रॉमिस किया है कि जर्नी आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अभी मुझे कुछ टाइम रुकने के लिए बोला है। ठीक है, तो इसलिए अभी IVF के लिए अभी मैं आपके साथ कुछ भी शेयर नहीं कर सकती हूँ। और जो दूसरा कमेंट मेरे को बार बार परेशान कर रहा है वो ये था कि तुम्हारी जेठानी तो बहुत अच्छी थी, तुम्हारे हमने सारे वीडियो देखे हैं, ब्लॉग देखे हैं, वो तुम्हारे ब्लॉग बनाती थी, तुम्हारी रील बनाती थी, और तुम खाना भी बनाती थी, तुम्हारे साथ मिलजुल के तुम लोग रहती थी, तो फिर ऐसा क्या हो गया। ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई वैसे नहीं करना चाहती थी, लेकिन अब मैं कर देती हूँ। देखिए, आप किसी के अंदर बैठे हो, नहीं बैठे ना, कि उसके अंदर क्या प्लानिंग चल रही है, क्या चल रहा है, आपको नहीं पता। वो सामने वाला आपके साथ अच्छे से पेश आ रहा है तो आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार तो मुझे लगता है आप पिघल ही जाओगे, है ना, देख करके। तो बस वही मेरे साथ हुआ है कि मैं, हाँ, इंसान को पहचानने में बहुत बड़ी गलती कर देती हूँ मैं। लेकिन वही है ना कि दूध से जला हुआ फिर छाछ भी फूक फूक के पीता है। तो अब मुझे वही करना है कि मुझे हर एक किसी पे विश्वास नहीं करना है।
हमें भी यही लगा था, मुझे नहीं, मैं तो ठीक हूँ, चलो मैं लड़की कहते ना कि पराए घर से आई है, वो मैं शायद बेकार भी हो सकती हूँ। उनके खुद के बेटे को, उनके खुद के देवर को भी पता है कि वो किस टाइप से व्यवहार करने लग गई थी हमारे साथ में, कि हम तुमको कभी नहीं भूलेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, अब तो मैं लड़ जाऊंगी तुम्हारे लिए, और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हाँ, मैंने तो मना किया कि वीडियो नहीं बनाती थी ना, मेरी रील वही शूट करती थी जब ये नहीं होते थे घर पे। तो हमें भी ऐसे ही लगने लगा था। लेकिन अब आप किसी के अंदर नहीं बैठे होते, उसके पीछे भी उनकी कोई ना कोई साजिश रहती थी कि वो हमारा साथ क्यों दे रही थी, है ना। और अभी जब उस दिन मैं सामान लेने गई थी तो आपने वो भी व्यवहार उनका देख ही लिया, और हमने उनके लिए वो किया है जो उनके लिए किसी ने भी नहीं किया और ना कोई कर सकता है। ठीक है, ये वाली चीज़ उनकी आत्मा जानती है और भगवान जानता है। मैं ज़्यादा यहाँ पे सफाई देना चाहती नहीं, उस टॉपिक को मैंने क्लोज कर दिया है, क्योंकि मैं हर रोज़, मुझे ऐसे व्यूज़ नहीं चाहिए, और हर रोज़ मैं सारी बकवास अब करना पसंद नहीं करती हूँ। तो इसका रिप्लाई मैंने सोचा एक बार मैं कर देती हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है क्योंकि उनकी और उनकी सास की नहीं बनती थी, पहले बनती थी जब वो गांव में रहती थी, जब से वो डबरा आई ना तब से उनकी नहीं बनती थी। तो वो नहीं चाहती थी कि सास उनके साथ में घर में रहे, और सास रहती थी क्योंकि अकेली रहती थी, इनके हस्बैंड तो ड्यूटी पे रहते थे। तो उन्होंने सोचा कि इससे तो अच्छा है कि सत्येंद्र अंजलि को हम यहाँ पे रख लेते हैं, तो ये सास जो ना यहाँ से चली जाएगी, है ना। उनकी ये सारी प्लानिंग थी जो कि हमें समझ में तो आ गई है, और आती थी पहले भी, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा बुराइयाँ करती थी ना, जो आपको सीधी लगती थी ना कि वो सीधी है। शादी में जाने से पहले इतनी सारी प्लानिंग की थी ना उस लेडीज़ ने मेरे साथ मिलकर के, कि हम बस 2 दिन रुकेंगे, 3 दिन रुकेंगे, जैसे विदा हो जाएगी रचना की वैसे हम वापस आ जाएंगे, उसी दिन वापस आ जाएंगे। मैं कपड़े लेके ही नहीं जा रही हूँ। जब वो गई थी ना यहाँ से तो कपड़े लेके भी नहीं गई थी, शादी वाले कपड़े सारे घर में ही छोड़ के गई थी। जो वो जितने लोग उन पर विश्वास कर रहे हैं ना घर के, वो एक बार मेरे से मिले ना कि कितनी प्लानिंग उस लेडीज़ ने मेरे साथ की हुई थी, और जो सब अब अच्छी मीठी बन गए हैं, सब एक दूसरे, वो लोग खुश हैं। और मैं तो ये चाहती हूँ भगवान वो खुश भी रहे, लेकिन इतनी सारी प्लानिंग उन्होंने मेरे साथ की है, मुझे पता है, मेरे पति को भी पता है। और बाद में जब वो इच्छाधारी की तरह अपना रूप बदल दे तो फिर आप क्या कर सकते हो। कोई, मैंने उनकी बातें रिकॉर्ड तो की नहीं थी, मुझे ये पता था कि ये लेडीज ऐसा करेगी मेरे साथ में, तो मैं उसकी बातें रिकॉर्ड कर लेती। तो देखिए, मैं अब सफाई देना नहीं चाहती हूँ, वो अच्छी थी, अच्छी होगी, मुझे नहीं पता, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे साथ किया है, उसको मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। और जो ये बार बार कमेंट करता है वो पक्का उसका रिश्तेदार होगा, तभी मुझे बार बार वो कमेंट कर रहा था या कर रही थी। ठीक है, तो नहीं पता मुझे। और इतनी बुराइयां करना और इतना मतलब हर किसी के लिए बोलना, फिर बाद में मतलब अपना रूप ही बदल लेना, मतलब वो चीज़ मुझे नहीं आती यार। इसलिए आज मैं सबकी बुरी हूँ। मैं क्या है ना, जो सच होता है ना उसको सामने बोल देती हूँ, फिर भगवान बस मेरे साथ कुछ भी हो। इसलिए ना जो सच बोलता है ना वो हमेशा कड़वा ही होता है और बुरा होता है, वो सबको बेकार लगता है। लेकिन जिस चीज़ का उन लोगों को घमंड था, जिस चीज़ का उन लोगों को घमंड था, वो घमंड चूर चूर हो गया है बस। ठीक है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ मैं, और इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। और ये घमंड वगैरह चूर करने वाले हम कोई नहीं हैं, सब ऊपर वाला है, वो देखता है, वो जानता है सब कुछ। इसलिए मुझे बार बार कमेंट करके मुझे और फोर्स ना किया जाए किसी भी चीज़ को लेकर के। रिप्लाई करना मेरी जिम्मेदारी, मुझे पता है, तो मैं कर चुकी हूँ, हर एक चीज़ का रिप्लाई कर चुकी हूँ मैं, और नहीं करना चाहती हूँ अब। और प्लीज़ आप लोग इस तरीके कमेंट मत किया करो। अब मेरी लाइफ अलग है, उन लोगों की अलग है। ठीक है, पहले मैं अपने हस्बैंड को किसी भी चीज़ में ना रोका करती थी ना टोका करती थी, लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी मैं हूँ, मेरी जिम्मेदारी वो है। तो क्योंकि हमारी लव मैरिज है, मैं भी उन पर विश्वास करके उनके साथ आई हूँ, तो ऑफकोर्स उनको मेरा साथ देना पड़ेगा। और उनको पता है कि अगर अंजलि गलत है तो वो बोलते हैं, अगर अंजलि गलत नहीं है, सारी चीज़ें उनके सामने भी क्लियर है, बिल्कुल कांच की तरह, तो वो मुझे गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, तो और हम दोनों का जो विश्वास है ना एक दूसरे के ऊपर, वो अटूट है। और हम बस ऐसे ही है यार, तो बस इसलिए बुरे हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। और इस ब्लॉग का मैं एंड कर रही हूँ, कल से नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है थोड़ा सा, तो इसलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाई, और मैं सोचा कि रिप्लाई कर देती हूँ मैं आपका, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था उसका, तो उसको भी समझ में आना चाहिए ना। इसलिए तो आप किसी के अंदर बैठे नहीं होते हो कि वो सामने वाला कैसा है, उसके अंदर छुड़ियाँ चल रही होती है, साजिशें चल रही होती है, इसलिए वो दूसरे वाले को झेल रहा होता है, क्योंकि उसके काम बन रहे होते हैं, है ना। जब उसके काम बन चुके हैं, उसका मतलब निकल चुका है, उसको लगा कि अरे यार इन्हीं के रहने से भी मेरे काम नहीं हो पा रहे हैं, तो उसने क्या किया,
उष्टा दिया। तो बस वही है, फितरत है लोगों की, है ना। चलो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, ID इंडियन यूट्यूबर श्रद्धांजलि है। बाय बाय।